हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलो फिर व्लॉग की कर लेते हैं शुरुआत। और आज है 30 तारीख शुक्रवार और अभी सुबह का टाइम हुआ है और मैं नहा धो के आ गई हूँ और मम्मी गई है नहाने। अभी हम पूजा करेंगे और जब तक मम्मी नहाने गई है तो मैंने यहाँ ये सेब ले ली है। जो पकी पकी सेब थी ना, पहले वो निकाल ली है, अब इनको काटूंगी और उनको अभी वैसे ही रखी है पेटी सारी, तो दिन में छाटूंगी जब टाइम लगेगा। जो मतलब ज्यादा पकी हुई होंगी उनको अलग कर लूंगी और कच्चियों को अलग कर लूंगी। तो पहले पकी पकी खाएंगे। चलो फिर आती हूँ, सेब काट लेती हूँ। और दोपहर के लिए मैंने सुमित के लिए ये मूंग दाल भिगो दी है, धो के अच्छे से साफ करके। और दोपहर में मैं बनाऊंगी सुमित के लिए मूंग दाल के चिल्ले। तो अभी भिगोई है सुबह और दोपहर तक से ही गल जाएगी। चलो फिर मैं सेब काट लेती हूँ और अभी मैं अपने पौधे को पानी दूंगी, आज मैंने दिया नहीं है। चलो तो मैं पहले अपने पौधे को पानी दे देती हूँ। और कल मैंने ना इसको नला दिया था, मतलब इसकी खुदाई कर दी थी मिट्टी की, क्योंकि है ना ये खुदाई करने से टाइट नहीं होती मिट्टी और पौधा सही हरा भरा रहता है। और पानी देने के बाद मैं लग गई हूँ एप्पल काटने, क्योंकि हम सुबह तो एप्पल का ही नाश्ता करते हैं, फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद चाय पी लेंगे। और बस ये काट के मम्मी नहाने गई हुई थी, तो अभी मम्मी इतने नहा के आ जाएगी तो फिर हम करेंगे पूजा। और गाने बज रहे थे, सुमित ने उठते ही टीवी में गाने लगा दिए थे, तो साथ साथ में मैं गाने गा रही हूँ और अपनी काम में लगी हुई हूँ। और सुबह सुबह है ना ये भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे आवाज़, धीमी धीमी आवाज़ में भजन चलते रहे और हम काम करते रहे। ऐसे ही जब शादी से पहले जब हम छोटे थे तो मेरी मम्मी टीवी में भक्ति सागर आता था पहले, तो वो लगा देती थी, हम उसकी आवाज़ सुन के ही उठते थे और इतना अच्छा लगता था ना सुबह सुबह वो सुन के। और अभी हो गया है दोपहर का टाइम और दोपहर में मैं खाने में मेरे और मम्मी के लिए बना रही हूँ यहाँ लौकी की खीर। तो मैंने यहाँ लौकी को छील के और धो लिया है और धो के और अब बस इसको कद्दूकस कर रही हूँ मैं। और ये लौकी बिल्कुल कच्ची थी, कल शाम को लेके आई थी मैं स्पेशल इसके लिए ही, खीर बनाने के लिए ही 2 लौकी लेके आई थी। एक तो मैंने कल शाम को ही बना ली थी और एक की मैंने ये खीर के लिए रख दी थी। तो बस इसको कद्दूकस करके अब मैं इसको निचोड़ लूँगी, इसका जो पानी है, क्योंकि लौकी में बहुत पानी होता है, तो पानी अलग कर लूँगी और निचोड़ निचोड़ के रख लूँगी इसको। लौकी को निचोड़ने के बाद अब मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में डाल लिया है 2 चम्मच घी। और बस अब इस घी में मैं डाल दूँगी लौकी। और लौकी को सिर्फ 5 मिनट ही पकाऊँगी, ये 5 मिनट में आधी पक जाएगी और इसका पानी भी अच्छे से सूख जाएगा सारा। बस इसको 5 मिनट पका के फिर मैं इसमें डाल दूंगी दूध। यहाँ मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, क्योंकि फुल क्रीम दूध से अच्छी गाढ़ी गाढ़ी खीर बन जाएगी। और बस दूध डाल के और इसको सिम गैस पे मैं पकने दूंगी और बीच बीच में चलाती भी रहूँगी। और जब तक ये पकती है तब तक मैं सुमित के लिए बना लेती हूँ मूंग दाल के चिल्ले। और मूंग दाल के चिल्ले बनाने के लिए मेरे को जो उनमें भरने के लिए मसाला चाहिए, पहले मैं वो मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने सब्जियां काट ली है, टमाटर काट लिए छोटे छोटे, प्याज और छोटी मिर्ची भी छोटी छोटी, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी काट ली हैं। और एक पैन में घी डाल के और फिर मैंने उसमें प्याज डाल दिए और जब प्याज फ्राई हो गए फिर मैंने उसमें मिर्ची और टमाटर डाल दिए हैं बस। और अब इन सब को मिला के और मैं मसाले डाल दूँगी। मसाले वही जो डालती हूँ, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के और थोड़ी देर इसको पका लूँगी। ये टमाटर और ये अच्छे से पक नहीं जाए तब तक मैं इनको पका लूँगी। बस टमाटर पकने के बाद फिर मैंने इसमें मैश किया हुआ पनीर डाल दिया है और पनीर को भी ढक के थोड़ी देर पका लिया है। और इसको पकने के बाद फिर उतार लिया मैंने। और बीच बीच में मैं चला रही हूँ, खीर में भी चम्मच घुमा रही हूँ तो मेरी खीर भी बन रही है साथ साथ में, और साथ साथ में मैं कर रही चिल्लों की भी तैयारी। और अब बैटर के लिए मैंने जो दाल भिगोई थी सुबह, मूंग दाल, तो उसको मैंने मिक्सी जार में डाल लिया है। और इसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ था तो मैंने पानी के समेत ही डाल लिया है। और फिर इसमें डाल दिया है नमक। बस मैं इसका बैटर, स्मूथ सा बैटर बना लूँगी। और बैटर बना के मैंने इसको कटोरे में डाल लिया है। और मेरी खीर भी गाढ़ा होने लगी थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और चीनी डाल दी है। बस इसको मिला के थोड़ी सी देर और पकाऊंगी। और अब मैं बनाने लगी हूँ चिल्ले।
तो चिल्ले के लिए मैंने यहाँ फ्राई पैन में घी लगा लिया अच्छे से पूरी फ्राई पैन में, और बस अब इसको फैला दूंगी इस बैटर को। अब तो मैंने काफ़ी दिनों बाद ये मूंग दाल के चिल्ले बनाए, नहीं तो पहले तो मैं थोड़े थोड़े दिन में बनाती रहती थी, और अब तो हमें खाने नहीं, सुमित को खाने थे, तो थोड़ी ही दाल भिगोई थी मैंने। पर होते बहुत टेस्टी भी हैं ये और हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि एक तो दाल इतनी हेल्दी हो गई और पनीर भी कितना हेल्दी है, तो हेल्दी भी होते हैं और खाने में तो टेस्टी होते ही हैं। तो बस यहाँ मैंने बैटर को फैला के, और जब एक साइड से सीख गया तो पलट के फिर दूसरी साइड से भी सेक के, और फिर जो ये मसाला बनाया था ये मैंने आधे में लगा दिया था, और फिर मोड़ दिया है इसको, और बस ये चिल्ला बन के हो गया है तैयार। बस इसको परोस दूंगी सुमित को, सॉस के साथ खाएंगे इसको। आप भी खा लो। और यहाँ मेरी खीर भी बन गई थी, मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, यम्मी यम्मी खीर, और मम्मी को देने जा रही हूँ मैं डाल के। लंच हो गया हमारा, और लंच के बाद 1 घंटा हो गया लंच करे हुए, और अभी बनाई है मैंने ठंडी ठंडी लस्सी। तीनों की लस्सी पीने से ही पेट भर जाता है सही, तो अभी हम लस्सी पियेंगे और 4:30 बजे के आसपास फिर चाय पियेंगे। आ जाओ आप भी लस्सी पी लो ठंडी ठंडी। और अभी शाम के बज गए हैं 3, और यहाँ लगी हुई हूँ मैं सुमित की पट्टी करने, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था भाई हर 3 दिन के बाद पट्टी चेंज करनी है। तो अभी 3 दिन हो गए थे पट्टी बदले हुए। पहले तो सुमित के दोस्तों ने बदल दी थी, तो अभी मैं बदल रही हूँ। बस एक पट्टी और बदली जाएगी शायद 3, क्योंकि 7 तारीख को टाँके कटी जाएंगे, 3 दिन के बाद एक पट्टी बदल देंगे, फिर तो डॉक्टर के पास ही जाना है। और डॉक्टर ने बता दी थी भाई कैसे, मतलब ये एक लिक्विड से इसे साफ़ करना है पहले, और फिर पट्टी लगानी है और फिर बांध देनी है। तो बस ऐसे ही मैं जो बताई थी जैसे जैसे वैसे ही कर रही हूँ। इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आराम से हो गया था। और पहले तो मेरे को ना डर लग रहा था, ऐसे टाकों के ऊपर से साफ़ करते हुए मेरे को ऐसा लग रहा था इनको दर्द होता होगा। मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ऐसे साफ़ कर रही थी रुई से, लेकिन सुमित बोले कुछ नहीं होता, इनको टाइट से साफ़ कर। तो फिर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, और मैंने पहली बार ऐसे टाकों के ऊपर पट्टी बांधी है। और फिर सुमित ने भी हेल्प करवा दी थी, तो हमने दोनों ने मिलकर अच्छे से पट्टी बांध दी। और अभी हो गया है चाय का टाइम, तो मैंने साइड में यहाँ चाय चढ़ा दी, और सुमित लगे हुए हैं बिस्किट नमकीन निकालने। और ये बिस्किट है ना काफ़ी दिनों से रखे हुए थे, हम हॉस्पिटल जाने से पहले ये डिब्बे में रखे थे, और ये एयर टाइट डिब्बा नहीं था, तो ये बिस्किट सारे सील गए थे। और अब भी हम, मेरा और मम्मी का फास्ट है, तो अभी भी हम नहीं खा पाए। और सुमित ये मीठे वाले जो बिस्किट है गुड्डे वाले ये नहीं खाते, वो नमकीन वाले ही खाते हैं, मुनक्को वाले। तो अभी ये सारे निकाल दिए थे। और मैं अभी लगी हुई ये सेब जो है इनको अलग करने, जो मतलब लाल सेब है इनको ऊपर रख दूंगी, और जो ये कच्ची कच्ची सेब है इनको नीचे रख दूंगी, इनको हम बाद में खा लेंगे। तो अब ये सेबों का काम भी मैं यहाँ कर रही हूँ। और ये देखो सुमित के काम, कितने पापड़ फ्राई कर लिए हैं। जब भी मार्केट में जाते हैं ना हम सामान लेने, तो पापड़ के तो कई पैकेट उठा लाते हैं, इतने पसंद है इनको पापड़। और कई दिन पहले एक पापड़ का पैकेट खुला था, तो बोल रहा है कि वो सील रहा है, इसलिए मैंने सारे ही पापड़ फ्राई कर लिए। और अभी हो गया है शाम की पूजा का टाइम, संध्या आरती का। तो यहाँ हम लगे हुए हैं पूजा करने माता रानी की। और बस पूजा करने के बाद फिर मैं लग गई थी खाना बनाने। और अब हमारा तो यही चलता है, खाओ बनाओ खाओ, पूरा दिन बस इसी में निकल जाता है। तो यहाँ मेरे और मम्मी के लिए तो मैंने बना दिए थे ये नमकीन शाम की, जैसे हमारे नमकीन चावल बनते हैं ना, ऐसे ये नमकीन शाम की बना दिए थे। और सुमित के लिए बना दी थी पनीर की भुर्जी, बनी रही है अभी। तो बस अब सुमित के लिए मेरे को रोटी बनानी है, आटा गूंद के रोटी बना दूंगी, और बर्तन किचन सब साफ कर दूंगी, और मेरा काम हो जाएगा खत्म। अभी रात के 9:30 बज गए हैं, और सारे काम मेरे खत्म हो गए हैं, बस दूध पीना बचा है। बस अब मैं वीडियो की एडिटिंग करूंगी, और एडिटिंग करने में मेरे को काफी टाइम लग जाता है, नींद आने लग जाएगी एडिटिंग करते करते, पर मैं करके ही सोऊंगी। चलो फिर इस व्लॉग का यही कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,
और वीडियो देखते रहना, पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।